नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन से पहले आधी रात को 3:30 बजे क्या एक बहुत पुरस्कार वाकया हुआ। अली हैदर गिलानी की जो वीडियो लीक हुई, ये वीडियो असल में किस शख्सियत ने रिकॉर्ड की, इस हवाले से किस नोयत के धमाका खेज इंकशाफात हुए हैं, एक गुमशुदा रुकन का मामला क्या है जिसकी तलाश हफीज शेख भी करते रहे और यूसुफ रजा गिलानी भी करते रहे। अली हैदर गिलानी की जो वीडियो आई है उसके मुतल्लिक 3 मजीद मुलाकातें किन मकामात पर हुई, इन मुलाकातों में शरीक 7 अफराद असल में कौन थे, और आपको इस पूरे इशू के मुतल्लिक 2 बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार वाकयात सुनाते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि ये पूरी गेम कहां पर और किसने प्लान की। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन से पहले आधी रात को 3:30 बजे एक खास मकाम पर किस नोयत का एक पुरस्कार वाकया हुआ। तो आपको बताएं कि 7-8 अहम शख्सियात ने यह फैसला किया कि इलेक्शन से पहले जो रात है उसमें उन्होंने एक बहुत ही हंगामी और अहम नोयत की मीटिंग करनी है। अब ये जो इज्तिमा है इसके लिए पहले फैसला किया गया कि ये इज्तिमा एक खास मकाम पर होगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सजेशंस आई, कुछ ऐसी तजावीज़ आई कि ये जो मकाम है ये महफूज नहीं हो सकता और यहां पर बगिंग हो सकती है, यानी जासूसी हो सकती है, और ऐसा ना हो कि ये हमारा जो पूरा प्लान है वो लीक हो जाए और इसके मुतल्लिक भी कोई एविडेंस जो है वो सामने आ जाए। उसके बाद फैसला किया गया कि ये जो मकाम है इसको तब्दील किया जाए और इस्लामाबाद के ही एक और ख़ास मकाम पर ये इज्तिमा किया जाए। अब पहले ये इज्तिमा जहां होना था वो होना था इस्लामाबाद के सिंध हाउस में, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि ये जो इज्तिमा है और ये जो हंगामी मीटिंग है ये सिंध हाउस में नहीं होगी बल्कि इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के एक और पोश सेक्टर में एक घर में होगी। और ये जो घर है ये पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का घर है। अब यहां पर पीपल्स पार्टी के 6-7 मरकजी रहनुमा इकट्ठे हुए और मामला ये डिस्कस हुआ कि अली हैदर गिलानी की जो वीडियो लीक हुई उसके बाद जो सूबाई वजीर नासिर शाह की जो ऑडियो सामने आ गई, तो उससे तो हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट थी जो हमने की थी अरकान को ख़रीदने के लिए, पीटीआई के अरकान को ख़रीदने के लिए, मुबैना तौर पर कुछ एमक्यूएम के अरकान को ख़रीदने के लिए और हुकूमत के इत्तेहादी अरकान को ख़रीदने के लिए, वो तो सारी ज़ाया हो रही है, क्योंकि ये जो अरकान हैं ये तो अब खौफजदा हो जाएंगे कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हंगामी तौर पर इनको ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि हमारी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो और ये हमें ही वोट दें। उसके अलावा इसी इजलास में एक दिलचस्प सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई जब एक रहनुमा ने यह कहा कि ये अली हैदर गिलानी ने बड़ी ही नापुख्ताकारी का एक मुजाहरा किया है और ज़राए के मुताबिक वहाँ पे ये अल्फाज भी बोले गए कि अली हैदर गिलानी ने तो पीपल्स पार्टी को इस मामले में मरवा दिया। अब उसके बाद ये फैसला हुआ कि 3 किरदारों के ज़रिए इन अरकान को जिनको पीपल्स पार्टी ने खरीदने की कोशिश की थी या खरीदा था उनको हंगामी मैसेज भेजे जाएं और उन्हें कहा जाए कि आपके खिलाफ अगर पीटीआई बाद में कोई कार्रवाई भी करती है इलेक्शन कमीशन के जवाबित के तहत, तो पीपल्स पार्टी इनको ना सिर्फ अगले इलेक्शन में अकोमोडेट करेगी बल्कि और बहुत से ऐसी कैटेगरीज हैं, आप कह सकते हैं बहुत से मामलात हैं सिंध हुकूमत के हवाले से, वहाँ इनको अकोमोडेट किया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं सिंध के, उन्होंने फिर अलल ऐलान अगले दिन भी कहा कि हम पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। अब इसी मामले से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं कि एक जगह थी जहां 20-22 लोग जो हैं वो एकदम इकट्ठे हो गए और ये जो लोग थे ये सियासी सारे लोग थे और अरकान असेंबली थे। अब जब ये लोग इकट्ठे हुए वहां पे 20-22 और एक कतार लगी, एक लाइन लगी,
तो वहां और लोग भी मौजूद थे जो आम शहरी थे, और वो बड़े हैरान हुए कि ये स्कूल की तरह, कॉलेज की तरह या यूनिवर्सिटी की तरह ये किस तरह की यहां पे लाइन लग गई है, कतार लग गई है, और इसके अंदर तो बड़े जाने पहचाने चेहरे भी हैं। तो जब उन्होंने देखा तो पता चला कि ये जो अरकान हैं ये तो पीटीआई के अरकान हैं, और पीटीआई के अरकान जो थे उन्होंने वहां पे एक लाइन में खड़े हुए थे। और ये जो जगह थी ये कराची के एक होटल की लॉबी थी, और वहां ये तहरीक इंसाफ के अरकान इकट्ठे हुए थे। वहां उन्होंने एक कतार बनाई और वहां से फिर ये इकट्ठे रवाना हुए सिंध असेंबली में वोटिंग के लिए, क्योंकि इन अरकान को एक तरह से सियासी तौर पर बचाने के लिए या सियासी तौर पर कैद किया गया था होटल में, ताकि ये आसिफ अली जरदारी या कोई भी अगर और हल्का इनको खरीदने की कोशिश करता है तो इनके राब्ते जो हैं वो ना हो सकें और इनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। बहरहाल ये वहां से पहुंचे सिंध असेंबली, इकट्ठे एक लाइन बनाकर पहले लॉबी में इकट्ठे हुए और फिर वोटिंग के लिए पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि एक गुमशुदा रुकन का मामला क्या है। और ये जो गुमशुदा रुकन है इन्होंने बड़ा ही तंग किया हफीज शेख को भी जो हुकूमत के उम्मीदवार थे, और यूसुफ रजा गिलानी को भी जो पीडीएम के उम्मीदवार थे। और बड़ी बेताबी से हफीज शेख भी और यूसुफ रजा गिलानी भी इनका इंतजार करते रहे, और हत्ता के इलेक्शन कमीशन भी बड़ी बेचैनी से इनका इंतजार करता रहा। और ये जो अरकान हैं आपको बताएं कि जो 341 का कौमी असेंबली का ऐवान है उसमें 3 बजे तक 340 जो वोट थे वो कास्ट हो चुके थे, लेकिन एक वोट जो है वो रहता था। और ये जो साहब हैं जिन्होंने बड़ा इंतजार करवाया ये हैं जमाते इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतराली, और ये 5 बजे तक वहां तशरीफ नहीं लाए क्योंकि जमाते इस्लामी ने इन्हें कहा था कि वो इस पूरे मामले में गैर जानिबदार रहें और वोट ना करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते के तहत 5 बजे तक इनका इंतज़ार किया, और हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी तो चाहते थे कि अब जल्दी जल्दी जो है वो नतीजे वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो। और अब आपको बताएं कि एक हुकूमती इजलास जो इसी पूरे मामले से जुड़ा हुआ था उसके अंदर क्या एक बड़ी तशवीशनाक इतला आई, और फिर उसके बाद क्या हंगामी डायरेक्टिव्स जारी किए गए। तो आपको बताएं कि जब पीपल्स पार्टी ने वो खुफिया इज्तिमा जब इस्लामाबाद में किया तो जाहिर है कि हुकूमत के अपने इंटेलिजेंस जराए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उनके पास ISI के कुछ जराए होते हैं, सिविल एजेंसीज भी होती हैं, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो हुकूमत के पास ये इतला थी कि अब जो है अली हैदर गिलानी के वीडियो आने के बाद ये पीपल्स पार्टी का एक खुफिया इज्तिमा हो रहा है, और उनको ये भी इतला मिली थी कि अब वो जो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के उनको ऑन बोर्ड रखने के लिए पीपल्स पार्टी ने उन्हें कुछ पैगामात भिजवाए हैं। इस वजह से हुकूमत ने उसी वक्त जब ये इजलास हो रहा था पीपल्स पार्टी का, उस वक्त ये फैसला किया कि सेनेट इलेक्शन के बाद ये जो मुनहरिफ अरकान हैं इनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर अगर इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ जाके रेफरेंस दायर करना पड़ा तो वो रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। अब आपको बताते हैं एक ऐसे रुकन के बारे में जो PTI के रुकन हैं, और उन्होंने एक ऐसा अनोखा काम किया जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत बरहम हुए। और ये जो रुकन है ये कोई पहली मरतबा रुकने असेंबली नहीं बने, जाहिर है कि इनका वोट भी बड़ा कीमती था हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाबी मार्के में। ये इससे पहले भी रुकने असेंबली रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने जब वोट किया सेनेट में तो अपना जो बैलेट पेपर है उस पर 7 सिग्नेचर भी कर दिए, अपने दस्तखत भी कर दिए। और जब दस्तखत उन्होंने किए तो फिर यह खदशा पैदा हो गया कि उनका जो बैलेट पेपर है और उनका जो वोट है जो बहुत काउंट करता है, एक एक वोट कौमी असेंबली में करता था, तो वो ज़ाया हो जाएगा। अब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक ये इतला पहुंची तो वो बड़े बरहम हुए, और उन्होंने जो लोग उनके पास बैठे हुए थे और ये जो साहब थे जो MNA इनके मुतल्लिक कहा कि आप तो जब ट्रेनिंग हुई थी पार्टी के अरकान को कराई गई थी वोटिंग की उस वक्त भी नहीं आए थे, और आप पहले भी रुकने असेंबली रहे, आपको इतना भी नहीं पता कि आपने वोट कैसे करना है। और ये जो साहब हैं ये हैं शहरयार आफरीदी जो कि इससे पहले भी रुकने असेंबली रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि एक पुरस्कार फोन का किस्सा क्या है। तो आपको बताएं कि एक साहब ऐसे भी हैं, एक रुकने असेंबली ऐसे भी हैं जो के खिलाफे ज़ाब्ता फोन अपना लेकर जेब में डालकर पहुंच गए पोलिंग बूथ में। अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्ती से मना किया था, और इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़ाबित हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो भी और जो अरकान हैं वो भी पोलिंग बूथ में फ़ोन लेकर नहीं जा सकते, और यहाँ तक के
असेंबली के अंदर भी वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ताकि कोई वो जो राब्ताकारी है आखिरी मौके पे उस किस्म की कोई राब्ताकारी ना हो। लेकिन ये जो खुर्रम शेर जमान साहब हैं, रुकने असेंबली तहरीक इंसाफ के, ये लेके पहुंच गए फ़ोन, और इनको पीपल्स पार्टी के अरकान ने वहां पकड़ लिया और इनको उस वक्त वोट डालने से रोक दिया गया कि आप वोट नहीं डाल सकते। अब आपको बताते हैं आसिफ अली जरदारी का एक दिलचस्प किस्सा। तो आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने 2 बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जब वो कौमी असेंबली में वोट डालने के लिए आए। अब बज़ाहिर तो जाहिर है वो बीमार हैं और अलालत की बुनियाद पर उन्हें ज़मानत भी मिली, उनकी ज़मानतें मुस्तकिल भी हुई, और जानने वाले जानते हैं कि उनकी जो ज़मानतें हैं उनके पीछे एक और ख़ास किस्म की क्या गेम चल रही है। लेकिन बहरहाल जब वो पहुंचे वहां पे तो उनके हाथों में जो कपकपी है उसकी वजह से उनका जो बैलेट पेपर है, जहां वो निशान लगाना चाहते थे अपने फेवरेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को, लेकिन वो वहां निशान लगाने के बजाय उन्होंने कहीं और निशान लगा दिया और उनका वो बैलेट पेपर जो है वो ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। और उसके बाद उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि मेरे हाथों में जो कपकपी है उसकी वजह से मेरा ये बैलेट पेपर ज़ाया हो गया है, लिहाजा मुझे नया बैलेट पेपर जारी किया जाए।